अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आई एम नॉट श्योर कि अब आप लोग वेट कर रहे थे कि नहीं वेट कर रहे थे कि भाई अगला मोटो व्लॉग कब आएगा। असल में बात यह है कि मैंने आपको पहले दिन ही ये बता दिया था कि मोटो व्लॉग जो है ये सिर्फ तब आएगा जब मेरा दिल करेगा या जब मैं कोई इस तरह की राइड कर रहा हूँ। सो दैट इज़ नॉट हैपनिंग एवरी डे ऑफ कोर्स, और मैं आपको रोज़ सेम चीज़ दिखा भी नहीं सकता। सो खैर, आप लोग सोच रहे होंगे इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 4:55, और आप लोग को मैं ये बताता चलूँ कि इतनी सुबह राइड पे निकलने का मकसद क्या है। हुआ कुछ ऐसे था कि मैंने जाना था लाहौर, और लाहौर से कुछ दोस्तों यारों ने जमा हो के ऊपर पहाड़ों में जाना था। तो हुआ कुछ ऐसे कि मैंने अपनी बाइक को जो ट्रांसपोर्टेशन वाले होते हैं ट्रक्स, उसमें बुक कराया और जहाज़ की टिकट बुक करा ली कि 2 से 3 दिन में बाइक पहुंच जाएगी, और आपका अल्लाह भला करे उसी तरह मैं भी तीसरे दिन पहुंच के वहां से बाइक ले लूँगा। मगर हुआ कुछ ऐसे कि कल रात को मुझे रिकवरी वाले भाई का वॉइस नोट आता है। अब मुझे एडिटिंग इतनी अच्छी आती नहीं है, बट आई विल ट्राई कि अगर किसी तरह मैं आपको वो एडिट करके वॉइस नोट सुना सकूं। तो हुआ कुछ ऐसे कि उसने जिस ट्रक में मेरी बाइक को चढ़ाया उस ट्रक का इंजन ख़राब हो गया। तो वो बेचारे पूरी रात कोशिश करते रहे, पूरा दिन कोशिश करते रहे कि किसी तरह वो इंजन बन जाए और आपका अल्लाह भला करे बाइकें और उस पर जो गाड़ियाँ थी वो सब अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। लेकिन रात को फिर 1 बजे उसका मैसेज आया कि भाई ये तो नहीं हो पा रहा, और क्योंकि ये आखिरी ट्रक था लाहौर जाने के लिए, क्योंकि इसके बाद ईद है। बाय द वे, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं इस वक्त जो है सऊदी अरब में ईद हो चुकी है, और अब जो दिन आएगा दैट इज़ एक्चुअली द चांद रात फॉर पाकिस्तान। तो अब मुझे नहीं पता ये मैं कब अपलोड करता हूँ, लेकिन मैंने आपको बता दिया ताकि आपको सिचुएशन समझ आए। सो वो आखिरी ट्रक था जो कि जा रहा था और वो नहीं जा सका। और बात यह है कि लाहौर से जो हमने निकलना था वो निकलना था 3 तारीख को। तो फिर मैं बिल्कुल हार मान गया, लेकिन आई रियली वांटेड टू गो। ईद के बाद की, और ईद पे यही छुट्टियां होती हैं जिसमें बंदा थोड़ा सा माइंड सेट कर लेता है। तो खैर फाइनली आई डिसाइडेड कि भाई चलो लेट्स गो, और बाइक चला के चलते हैं। तो जिसको भी मैंने ये बताया है कि मैं सुबह बाइक पे लाहौर जा रहा हूँ, तो कोई ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया नहीं। सब ने कहा कि तुम पागल हो। असल में मैं ये वाला कर तब एक बार पहले भी हार्ले डेविडसन रोड किंग पे भी कर चुका हूँ। जो सोलो राइड होती है इसकी झिझक मेरी पहले एक बार निकल चुकी है, जब मेरे पास हार्ले डेविडसन रोड किंग हुआ करती थी। तो मैं उस वक्त सोलो टूर हार्ले डेविडसन पे कर चुका हूँ। उस वक्त भी लोगों ने मुझे मना किया था, और अभी भी ऐसी बात है, लोगों ने कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है। लेकिन भाई राइड करनी थी एंड आई हैड टू मेक इट पॉसिबल एनी हाउ। सो मैं अल्लाह का नाम लेके सफ़र की दुआ पढ़ के घर से निकल गया हूँ। आज कोशिश करेंगे कि 7 का बाद तक हम पहुँच जाएँ, स्लो एंड स्टेडी किसी भी तरह करके। तो अभी तो घर से निकले हैं, सफ़र शुरू हुआ है, तो कोशिश करेंगे कि 7 का बाद तक पहुंच जाए और रात को वहाँ रुकें और फिर अगले दिन कुछ करें। सो आई विल ब्रेक दिस व्लॉग डाउन इसी तरह जिस तरह मैं रेस्ट करूँगा जी। तो निकल गए हम क्या कहते हैं घर से, और सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह के सुपुर्द जी, अल्लाह के हवाले। अल्लाह जी हमारा बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खैरियत से हमें हमारी मंजिल पहुंचा दिएगा।
सफ़र की दुआ पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा कमेंट बॉक्स में इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है कि आदि भाई आपने दुआ नहीं पढ़ी। तो जी, हम सब लोग सफ़र से पहले अपनी दुआएं पूरी करते हैं। तो अब जी सफ़र शुरू है, जाहिर सी बात है लंबा सफ़र है तो पूरा रास्ता तो मैं आपको बातें नहीं कर सकता, तो आपको साथ साथ दिखाएंगे जब भी कुछ चेंज होता है कि क्या हिसाब किताब है, क्या हो रहा है, क्या मज़े का है। तो उम्मीद है आप लोग भी। हाँ, इस बार ये फ़र्क आया है कि पहले तो जी मैं अकेला सफ़र करके गया था ना, इस बार आप लोग मेरे साथ हैं, तो मैं आई फील एज इफ़ कि मुझे कंपनी मिली हुई है और रास्ते में मेरा जब भी बातें करने का दिल चाहेगा तो इस कैमरे को मैं ऑन कर लूँगा एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी मेरा साथ देंगे इसके अंदर। तो मिलजुल के चलते हैं जी सफ़र लाहौर की तरफ और आज का दिन सादकाबाद की तरफ। सो लेट्स गो एवरीबॉडी। और टोल प्लाजा से कराची को खुदाफिज करेंगे और चलेंगे हैदराबाद की तरफ। सो कराची, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम स्पीड नहीं करेंगे क्योंकि जब सफ़र लंबा होता है तो आपको करना क्या होता है, आपको एक कांस्टेंट स्पीड पे जाना होता है। क्योंकि मसला ये है कि अभी तो मैं शुरू में बहुत बाइक को भगा सकता हूँ, लेकिन फिर होगा क्या कि जितना ज़्यादा भगाऊँगा उतनी ज़्यादा फटीक होगी और उतनी ज़्यादा जल्दी थक जाऊँगा। तो कांस्टेंट स्पीड से चलेंगे, फोकस रखेंगे। हैं सफ़र बहुत लंबा है जी। अच्छा जी, अकेले राइड करने में क्या मज़ा आता है, सवाल ये है। पहली बात तो ये है कि जिसको शौक़ नहीं है उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ खज्जल ख्वारी का काम है बाइक चलाना, लेकिन जिनको शौक़ है वो इस बात को समझ सकते हैं। जो सोलो राइड होती है वो इंसान, मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है सोलो राइड सिर्फ वो इंसान कर सकता है जो अपने आप से बात कर सकता है, जो अपने आप से कनेक्ट कर सकता है, जिसको अकेले वक्त गुजारना अच्छा लगता है, जिसको अकेले में अपने आप से जुड़ना अच्छा लगता है। और क्योंकि मैं हमेशा से अपने साथ वक्त गुजारता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि व्हेन आई एम विद माई सेल्फ, तो सोलो राइड का भी यही है। वैसे भी मेरे लिए जो बाइक चलाना है वो एक मेडिटेशन है। सो फॉर मी इट्स नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सो फॉर मी इट्स नॉट जस्ट अ स्पोर्ट्स। ये मुझे मेरी एंजाइटी से निकालता है। मुझे जब भी मैं बहुत ज़्यादा एंशियस फील करता हूँ, सो आई राइड माई बाइक, चाहे वो 15 मिनट के लिए हो, चाहे वो आधे घंटे के लिए हो, तो मैं बाइक चलाता हूँ। एंड दिस आई फिगर्ड आउट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ राइडिंग कि यार राइडिंग मुझे सिर्फ खुशी नहीं देती बल्कि मुझे मेरी एंजाइटी से भी बाहर निकालती है। सो सोलो राइड का सबसे ज़्यादा मज़ा ये आता है दैट यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू कनेक्ट विद योर सेल्फ। फिर दूसरी बात यह है कि जब आप अकेले होते हैं और ख़ास तौर पे जब भी आप घूमने फिरने निकलते हैं, घूमना फिरना अगर कह लें, सिर्फ राइडिंग की बात नहीं है, तो जब आप अकेले घूमने फिरने निकलते हैं तब आप अल्लाह मियाँ से भी कनेक्ट होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जब अकेला होता है तो उसका एक दूसरा वर्जन उसके सामने आता है, विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग। और मुझे अपना दूसरा वर्जन अच्छा भी लगता है और प्यारा भी लगता है। तो अकेले राइड करने के बहुत फ़ायदे और भी हैं, जैसे ये आपको मेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग करता है। आपको पता होता है कि ये मैं जो जा रहा हूँ, आई विल हैव नोबडी टू टॉक टू, आई विल हैव नोबडी टू मोटिवेट मी। मतलब जब आपका दोस्त, एक दोस्त भी साथ होता है तो होता कुछ ऐसे कि जब आप बोर हो रहे होते हैं या आप थक जाते हैं तो आपका दोस्त आपको बोलता है यार चलो उठो, लेट्स गो, चलो हिम्मत करो, कुछ नहीं होता, थोड़ा सफ़र रह गया, 1 घंटा रह गया, 5 घंटे रह गए, जो भी। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो आपको ये काम खुद करना पड़ता है। आपको अपने आप को बताना पड़ता है कि नहीं यार, मैं सफ़र पे निकला हूँ और मुझे उठना पड़ेगा और मुझे हिम्मत करनी पड़ेगी। और इसी तरह आप अपने आप को बकअप करते हैं। कोई परेशानी हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कोई भी चीज़ हो जाए, कोई ब्रेक डाउन हो जाए, बाइक आपका ख़राब हो जाए, रश में फंस जाएं,
100 चीज़ें हो सकती हैं। तो उसमें आपको अपने आप को खुद हैंडल करना होता है। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते कि यार ये मेरे साथ है ना, ये देख लेगा। उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको अपने आप को खुद करना होता है कि नहीं यार, आई हैव टू डू इट ऑन माई ओन। तो अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, इट्स जस्ट यू एंड योर सेल्फ। सो आई थिंक ये आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। मैं आपको सच बात बताऊँ, मैं जब भी इस तरह की लंबी सोलो राइड पे जाता हूँ, मुझे एक बड़ी सोल्जर टाइप की फीलिंग आती है। ऑफ कोर्स जब घर से निकल रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही होती है, बहुत ज़्यादा। दिमाग काम करना बंद कर देता है, आप फजूल की हरकतें करने लग जाते हैं क्योंकि आप बहुत कुछ सोच रहे होते हैं। लेकिन जब आप निकल जाते हैं, और घर से ख़ास तौर पर जब निकल जाते हैं, तो फिर आप अपने आप को बताते हैं कि भाई अब आप निकल गए, नाउ देयर इज़ नो वे बैक। सो येस, it is a very good practice that you should all do. It's not only about bike riding. मुझे ऐसा लगता है अगर आप सोलो ट्रैवल भी करें तो उसमें भी होता है। मैं आपको बताऊँ, बहुत से लोगों को आदत पड़ जाती है लोगों के साथ रहने की। वो अकेले नहीं बैठ पाते, वो अकेले घूम नहीं पाते, अकेले ट्रैवल नहीं कर पाते। उनको हर जगह कोई एक बंदा साथ चाहिए होता है। सो आई थिंक टू कम आउट ऑफ दैट, बात यह है कि जब दुनिया में अकेले आए थे तो अकेले जीना भी आना चाहिए। और बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट ये जी, अकेले जो होता है जी बड़ा डिप्रेसिव होता है और बड़े लोनली लोग होते हैं जो जी अकेले रहते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता। आप वो जाहिर सी बात है, एक बना हुआ है जब दुनिया में, तो वो एक अलग बात है। लेकिन वैसे ज़रूरी नहीं है कि जी जो अकेला बंदा है वो उदास ही होता है या सैड ही होता है। आई थिंक यू कुड बी वेरी हैप्पी। और एंड इट्स नॉट फॉर एवरीबडी, बाय द वे। ऐसा नहीं है कि जी हर कोई खुश होता है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। ऐसा कोई सीन नहीं है कि जी बहुत से लोग हैं जो यहाँ से 10 मिनट के लिए अकेले बैठते हैं तो वो बिल्कुल ही डार्क हो जाते हैं। सो आई थिंक यू नीड टू फिगर आउट इफ़ इट्स योर थिंग और नॉट। फॉर मी इट्स माई थिंग। आई फिगर्ड दिस आउट ईयर्स अगो। मैं अकेला दिनों के दिनों बैठ सकता हूँ और फॉर नॉट इवन अ सिंगल थॉट ऑफ लोनलीनेस आई गेट। सो यप, ये एक अकेली राइड का वो है। अच्छा जी, साथ ही साथ बाइक की बात करें तो फ्यूल मैंने फुल करा लिया था, क्योंकि मैं अपनी बाइक में हाई ऑक्टेन डलवाता हूँ फॉर द मैक्सिमम परफॉर्मेंस आउट ऑफ दीज बाइक्स। तो हाई ऑक्टेन डलवा लिया था, फुल करा लिया था। क्योंकि रास्ते में हाई ऑक्टेन नहीं मिलता तो मैं करता क्या हूँ कि मैं ऑक्टेन बूस्टर जो होता है उसको अपने बैग में डाल लेता हूँ। और उसके बाद जब भी हम, जाहिर सी बात है शहर से आगे तो नहीं मिलता हाई ऑक्टेन, तो फिर हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जब भी टैंक फुल कराते हैं उसके अंदर थोड़ा सा ऑक्टेन बूस्टर भी डाल लेते हैं। उससे ये होता है कि फ्यूल थोड़ा अपने ऑक्टेन्स को बढ़ा लेता है, विच इज़ गुड फॉर माई मशीन। दिस इज़ अ जर्मन मोटरसाइकिल। ज़रूरी नहीं है, बहुत से लोग इधर उसको सादे फ्यूल पे भी चलाते हैं, और सादे फ्यूल पे चलाने से ऐसा नहीं है कि कोई नुकसान होता है। मतलब देयर आर टाइम जब हमारे पास ऑक्टेन बूस्टर नहीं होता तो हम भी सादे पे चला लेते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि वाई नॉट इफ़ यू कैन, मतलब दिस विल डू नो हार्म टू योर मशीन। क्योंकि बात यह है कि बाहर आके आप फ्यूल भराते हैं, टेढ़े मेढ़े पंप भी आते हैं, सब कुछ आता है। तो टू बी ऑन द सेफर साइड हम ये करते हैं। तो चलें जी, DHA सिटी आ गया है, चलते रहिए मेरे साथ साथ। और जब सनराइज़ होगा तो आपको सूरज की रोशनी में अब मुलाकात करेंगे।